सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज है लूसन में हमारा दूसरा दिन और स्विट्जरलैंड में हमारा चौथा दिन। तो आज हम जा रहे हैं, कल हमने देखा था माउंट टिटलिस, आज हम देखेंगे माउंट रिगी। और हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वो है लूसन के मेन ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग। और हमारे आगे रूस नदी है, आपको दिखाते हैं। ये है रूस नदी, REUSS, शायद यही स्पेलिंग है। और ये है शहर के पुरानी जो घेराबंदी, फोर्टिफिकेशन, उसका एक अवशेष, ये टावर। और इस टावर के पीछे जो दिख रहा है ये पूरा कवर्ड, खपरेल की छत से पूरा जो ये एक पुल है। और ये कहते हैं कि यूरोप का, पूरे यूरोपियन रीजन का सबसे पहला, सबसे पुराना कवर्ड पुल है। इसको कहते हैं, इसका नाम है चैपल ब्रिज। तो लूसन में जब आप आएंगे तो जिन्होंने पहले लूसन देखा हुआ है, घूमा हुआ है, वो आपको जरूर ये सलाह देंगे कि चैपल ब्रिज होकर के चैपल ब्रिज जरूर देखें जा करके। और ना सिर्फ चैपल ब्रिज, ये शहर ही लकड़ी के पुलों के लिए मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत पुल हैं। तो लूसन को पुलों का शहर भी कहते हैं, खासतौर से लकड़ी के पुलों के लिए। और 4 दिन मौसम साफ रहा, लेकिन आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि हमने सुबह लाइव वेबकैम से देखा था माउंट रिगी और माउंट टिटलिस दोनों का नज़ारा, तो वहाँ तो धूप दिख रही थी, लेकिन शहर में, लूसन में बादल छाए हुए हैं। 4 दिन बाद जाकर के मौसम ने रंग बदला है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस पुल की। ये ब्रिज भी, ये देखिए, ये वुडन ब्रिज है पूरा, बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी इस ब्रिज की। ये ब्रिज भी जो है, जो टावर सिटी के फोर्टिफिकेशन का हिस्सा है, और ये ब्रिज भी सिटी के फोर्टिफिकेशन का ही हिस्सा था। हालांकि ये टावर थोड़ा पहले बन गया था, 1300 के आसपास करीब। और ये ब्रिज जो है 1332 के आसपास बन के तैयार हुआ था। और उसके करीब 400 साल बाद, 300-400 साल बाद, ये देखिए, ये सब जो लगे हुए हैं इमेजेस, ये कुछ तो एड्स भी हैं। वैसे इस ब्रिज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी, ये ब्रिज बनने के 400 साल बाद, लगभग 1700 शताब्दी में यहाँ पे पिक्टोरियल इंस्टॉलेशन किए गए थे, जिनमें ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड और शहर की हिस्ट्री वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। रात में पूरा लाइट से जगमगा जाता है। देखते हैं जब हम वापस आएंगे रिगी से, तो मे भी तब तक अंधेरा हो चुका होगा। अगर दिखेगा तो आपको रात का नजारा भी दिखाएंगे इस पुल का। पेडेस्ट्रियन ब्रिज ही है, लकड़ी का है और मस्त है भैया। अभी सुबह का 9:45 बज रहा है लगभग। हमारी जो फेरी है वो आएगी आधे घंटे में, तो हमने सोचा तब तक आपको ये ब्रिज दिखा देते हैं। तो बढ़िया है ये ब्रिज, छोटी सी वॉक है और ये थोड़ा एंगुलर ब्रिज है, मतलब ऐसा सीधा नहीं है बाकी ब्रिजेस की तरह, जैसे कि वो ब्रिज और ये ब्रिज, ये सीधे हैं, लेकिन ये मुड़ करके थोड़ा आया है। अब हम हैं लूसन से माउंट रिगी तक जाने वाले रास्ते में। उस रास्ते की जो पहली सवारी है वो है ये फेरी। ये हमको एक ट्रेन स्टेशन तक ले जाएगी और उस ट्रेन स्टेशन से फिर हम एक ट्रेन पकड़ेंगे जो हमको ले जाएगी माउंट रिगी टॉप तक।
ये मेरे ख्याल से लूसन लेक ऑफ लूसन लेक, लूसन की झील, उसमें चल रही है फेरी। और जो शहर में नदी बहती है वही मतलब ऑब्वियसली वो इसमें मिलती है, इस लेक में। तो उस नदी को रूस नदी कहते हैं और ये है इसको लेक ऑफ लूसन की झील कहते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी है, लेक ऑफ ज्यूरिक की तरह, जहाँ हमने ज्यूरिक में फेरी राइड की थी। वहाँ भी वो वैसे ही लिमस नदी और लेक ऑफ ज्यूरिक, ये सब रूस नदी और लेक ऑफ लूसन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारा ये फेरी का सफ़र 1 घंटे का होगा और 1 घंटे बाद, अभी तो मतलब 10:12 पे चली है, तो अभी 15-20 मिनट हो भी चुके हैं। तो लगभग आधे घंटे 40 मिनट के बाद हम लोग होंगे ट्रेन स्टेशन पे। अब हम हैं फेरी से उतर करके माउंट रिगी तक जाने वाली बस में। और जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन में जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऊपर धूप खिली हुई है, कोहरा वोहरा सब शहर को कवर किए हुए, लेकिन ऊपर धूप खिली हुई है, पहाड़ एकदम धूप से चमक रहे हैं। हमें सूरज बाबा के दर्शन हो चुके हैं, तो देखते हैं ऊपर से कैसा नीचे का नज़ारा दिखता है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ धुंध ही धुंध दिखेगी। ये पूरा शहर ढका हुआ ज्यूरिक, ओ लूसन। तो जितने भी बादल आपको दिख रहे हैं पहाड़ों के नीचे, पहाड़ ये एकदम सरफेस में, ये सारे जो हैं बादलों ने पूरे लूसन शहर को ढका हुआ। मैंने दिखाया था आपको सुबह कैसा धुंध वाला मौसम था, बादल पूरे घनघोर बादल छाए हुए थे, धुंध कोहरा। और इस कोहरे धुंध और बादलों को चीरते हुए रिगी के पहाड़ ऊपर चमक रहे हैं धूप में। भाई साहब एकदम स्वप्निल दृश्य है। ये बर्फ है इधर और उस तरफ बादल हैं और सबसे पीछे पहाड़ हैं। तो बर्फ और बादलों के रंग में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार नजारा है भाई, बहुत सुंदर है। अप्रतिम नजारा इसे ही कहते होंगे। हमारे पास तो भैया वैसे भी शब्द कम पड़ जाते हैं सुंदरता की तारीफ के लिए, सीमित शब्दकोश है हमारा। तो हम इस ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं। रिगी बान रेलवे है जिस रूट पे ट्रेन चलती है। और इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी माउंटेन ट्रेन है, पहाड़ों पे चलने वाली ट्रेन। और इसकी चढ़ाई वाकई में बहुत खड़ी चढ़ाई थी भाई, लगभग हमको तो लग रहा है 45-50 डिग्री के एंगल पे चढ़ रही होगी, कम से कम नहीं तो उससे ज़्यादा पे ही चढ़ रही होगी। और इसको 150 साल 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, इतनी पुरानी है ये जो रिगी बान रेलवे। इस पे चढ़ने वाली ये जो ट्रैक है। और इसी स्टीपनेस की वजह से, स्टीप चढ़ाई की वजह से यहाँ से ट्रेन से बढ़िया एकदम शानदार जो है पैनोरामिक व्यू मिलता है, एकदम स्पेक्टेकुलर, अप्रतिम सौंदर्य के दर्शन कराने वाला पहाड़ों के और बादलों के। ये देखिए सामने बादल, पहाड़, बर्फ, सब एक ही कलर में, बीच में सफेद सफेद ट्रेन भी है। अब हम हैं माउंट रिगी के एक व्यू पॉइंट पे, जहां से दूर दूर तक के नज़ारे दिखते हैं। जहां तक नज़र दौड़ाइए पहाड़ों के नीचे पूरा बर्फ, बादलों का मैदान नजर आ रहा है। इसने पूरे के पूरे लूसन शहर को ढक रखा है। और बादलों के मैदान से नजर हटाएंगे तो बर्फ के मैदान नजर आएंगे।
ये रिगी माउंटेन भी सेंट्रल स्विट्जरलैंड में ही है और इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है। कल माउंट एटलस की ऊंचाई लगभग 10,500 फीट थी, इसकी 5,900 फीट है, लगभग आधी। और यहाँ पे वैसे मतलब पहाड़ ऊंचे नीचे उस तरीके के बर्फीले, मतलब उसके कंपैरिजन में आपको थोड़े बर्फीले मैदान टाइप के इलाके मिल जाएंगे जो जहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। जैसे वो देखिए, मतलब स्लोप्स ऐसी हैं कि वो मैदान जैसी हैं। यहाँ भी करने के लिए बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं। और जिस तरह हम भारत में मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं, उसी तरह स्विट्जरलैंड में माउंट रिगी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो इसे स्विट्जरलैंड वालों की मसूरी समझिए। व्यू पॉइंट से थोड़ा आगे नीचे की तरफ आएंगे तो जो नज़ारा दिखता है उसमें सिर्फ बादल ही बादल, दूर दूर तक बादल, पहाड़ नहीं है। बीच में जो दिखेंगे थोड़े कहीं छोटे छोटे पहाड़ों की चोटी जो बादलों को चीरते, जैसे पहाड़ बादलों को चीर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ भी छोटे छोटे से पहाड़ बादलों को चीरते हुए हल्का सा अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पूरा बादलों का समुद्र फैला हुआ है। ये एकदम जस्ट शांत सा समुद्र दिख रहा है बादलों का, ऐसे लग रहा है कोई हलचल ही नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ ये पेड़ों से टकरा रहे हैं बादल, वहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इनकी अटखेलियाँ नज़र आती हैं, हल्के हल्के ऊपर उठना नीचे जाना, हलचल, वो धीरे धीरे जो हौले हौले से हो रही है हरकत, वो पता चलती है। इसी तरह ये धीरे धीरे पूरी घाटी में छा जाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे पूरी घाटी को खाली कर जाते हैं। तभी कहते हैं दुनिया में कितना कुछ है देखने के लिए। क्या क्या देखोगे, एक दुनिया एक जीवन कम पड़ जाएगा। ये एक जिंदगी काफी नहीं है। अब हम जा रहे हैं माउंट रिगी से वापस, लेकिन वापसी के लिए हमने दूसरा रूट पकड़ा है। ये ट्रेन हमें एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ेगी और वहाँ भी शायद कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होगा, तो देखते हैं। ये हैं बढ़िया इस ट्रेन के बड़े बड़े शीशे। अब हम धूप से वापस जो है धुंध वाले एरिया में जा रहे हैं। पेड़ों के पीछे आपको बादल दिख रहे होंगे, ये सब बादल ही हैं। इधर देखिए सामने पूरी धुंधी है, हम लोग पूरे धुंध वाले इलाके में आ गए अब। ओहो, नाउ टाइम फॉर द बैक ट्रांजिशन।
फ्रॉम धूप टू धुंध फ्रॉम धूप टू धुंध। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम जो ट्रांजिशन वाला वो है स्पॉट, वहाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया। इधर धूप इधर धुंध, ये देखिए इधर धुंध और इधर धूप। ये देखिए धुंध पूरी उड़ रही है, दिख रही है उड़ते हुए। तो अभी हम अर्थ गुलडाओ स्टेशन, जो हमने वापस लिया था रिगी से दूसरी तरफ आने के लिए, जो ट्रेन ली थी उसने हमको अर्थ गुलडाओ स्टेशन पर उतारा है। और यहाँ से हम सीधे लूसन के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। आप देखिए इधर मौसम साफ है, मतलब एकदम वैसा धुंध वाला नहीं है जैसा शहर में था लूसन में। यहाँ पे थोड़ी धुंध, थोड़ी धूप थोड़ी धुंध, ऐसा है ये, ऐसा धुंध के पहाड़, थोड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो यहीं से हमको हमारी ट्रेन मिलेगी लूसन के लिए। तो माउंट रिगी और गुलडाओ से हम वापस शहर आ चुके हैं। और अच्छी खबर यह है कि हमारे शहर आते ही शहर में धूप भी आ चुकी है, लूसन में मतलब। और हम इस तरह मेन ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। और अब हम रूस नदी के किनारे किनारे जिन जगहों की सैर करेंगे उनके बारे में आपको सरोज जी जानकारी देंगी। तो आगे की सिटी, आपको सिटी टूर कराने की जिम्मेदारी इनकी है अगले 1.5-2 घंटे के लिए। बोलिए बोलिए। यहीं से सुबह हमने फेरी ली थी और अब फेरी क्योंकि लास्ट साइड उसकी हो चुकी होगी, 3 बजे के बाद लास्ट साइड नहीं जाती है। तो अब हम फेरी के स्टेशन में वापस आ गए और चैपल ब्रिज की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम नदी के किनारे किनारे जितने पॉइंट कवर कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो प्रॉब्ली हमें 1 से 1.5 घंटे में ये शहर का नज़ारा दिखना चाहिए। चलते हैं। फिर से देखिए धूप में लूसन का टावर, चैपल ब्रिज का टावर। और ये टावर सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं है इनकी, यहाँ पे अभी भी कुछ कामकाज होते हैं। आर्टिलरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। बाकी इनके कुछ पक्षी लोग होते हैं, अल्पाइन स्विफ्ट्स, जो कि सर्दी भर अफ्रीका में रहते हैं और जब यहाँ स्प्रिंग का सीज़न शुरू होता है तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी भी ये, हाँ, वो जो पक्षी, उनका इस टावर से कनेक्शन ये है कि वो इसी की छत पे जो है घोंसला बना के रहते हैं अंदर। ये भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, देखिए। क्या ये है? चैपल ब्रिज के बाद अब हम आ गए अपने पहले पॉइंट पर। यह है जेसूस चर्च, जो कि एक्चुअली में 1666 में बनी थी, लेकिन इसका जो डोम है ऊपर, इसके 2 हरे कलर के डोम है, जो 18वीं सेंचुरी में बने हैं, 18वीं शताब्दी में बनाए गए हैं नए सिरे से, क्योंकि ये बहुत पुरानी चर्च है। और इसके बारे में लिखा है कि इसका अंदर से इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब हम अंदर चल के देखते हैं, चलिए। तो ये है इसका इंटीरियर।
ये है हमारा दूसरा स्पॉट। क्या है ये सरोज जी, बताइए। फ्रांसिस्कन चर्च है ये भी, और ये 13वीं शताब्दी में बनी थी, और इसका गोथिक स्ट्रक्चर है अंदर से। अच्छा। हाँ। 13वीं शताब्दी का गोथिक स्टाइल का चर्च, फ्रांसिस्कन। फ्रांसिस्कन चर्च। तो ये है गॉथिक स्टाइल जो मैं फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में बता रही थी। फ्रैंकफर्ट के ज्यूरिक के किसी कौन से चर्च में बता रही थी कि खंभों से पेड़ों की शाखाओं की तरह ऊपर दीवार में जाकर के मिल जाना। ये वाली जो डिज़ाइन है, गॉथिक शैली, गॉथिक आर्किटेक्चर। ये बिल्डिंग देखिए आप, ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ से कलाकारी की हो। जनरली यूरोप में इस तरीके की बिल्डिंग्स ऐसी नहीं दिखती ना, सिर्फ पहाड़ों और जैसे अपने आगे पहाड़ों टाइप पे ऐसी दिखती हैं। हाँ, मतलब ये देखिए ना, जो डिजाइन भी बनाई हुई है, थोड़ा रस्टिक सा टच है। ये क्या है सरोज जी? अब हमें अपने अगले पॉइंट पर, ये है निडल डैम। 1859-60 में इसे बनाया गया था, और इसकी खासियत, इसका स्ट्रक्चर यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से इसे इंस्टॉल किया गया था। और ख़ास बात ये है कि आज भी लेक लूसन लेक का जो पानी है, मैनुअल तरीके से इसकी निडल्स जो है, इसकी जो आपको दिख रहा है जहाँ से पानी आ रहा है, इनको ऊपर उठाकर या फिर गिराकर आज भी इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये जो निडल्स हैं, हाँ, ये ऊपर उठा देते होंगे तो पानी भर बहने लगता होगा। हाँ, तो जो लेक का जो लेवल है, वाटर लेवल है, उसको इन्हीं से मैनेज किया जाता है। देखिए, उस तरफ से भी निकल रहा है पानी और इधर से भी निकल रहा है। और कितनी हटानी है, कितनी उठानी है, ये पानी का लेवल कितना रखना है, उसको डिसाइड करना होगा। अच्छा, और देखिए पीछे ही दिख रहा है वाटर टावर, जो शहर की पुरानी किलेबंदी का प्रतीक अवशेष है, जहाँ हम सुबह गए थे। अभी इसी को क्रॉस करके आए। और ये हरे गुम्बद वाले वही चर्च है ना? ये वही चर्च, हाँ, जहाँ पहले गए थे। तो ये है नीडल डैम ऑफ लूसन। देखिए कितना ट्रेडिशनल तरीके से ये बना हुआ है, मतलब एकदम छोटा सा डैम, और किस तरीके से पुराने ज़माने में पानी को मैनेज किया जाता था। अब तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर आ गया और बड़े बड़े डैम, मशीनरी का मतलब फिर भी इन्होंने इसको मेंटेन करके इसको मेंटेन किया हुआ है। ये आपको कम ही देखने को मिलेगी। वाह, हाँ, यहाँ पे बन जाएगी बढ़िया। नीडल डैम से हम चढ़ चुके हैं दूसरे कवर्ड ब्रिज पे। ये ब्रिज भी ऑब्वियसली उस चैपल ब्रिज की तरह शहर की पुराने किलेबंदी का ही हिस्सा रहा होगा। और अब हम इस तरह नदी पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, और बाकी बचे हुए स्पॉट्स नदी के दूसरी तरफ।
देखेंगे। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी स्टॉप पे प्रोबेबली। हाँ, ये क्या है सरोज जी बताइए। लूसेंट की बकेट लिस्ट का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। हिस्टोरिकल, ये यहाँ के इतिहास से जुड़ा हुआ भी हिस्सा है। ये है मुसग वॉल। मुसद वॉल, मुसग, मुसग, MUSEGG, मुसग वॉल। तो ये बेसिकली बनी है इसमें 9 टावर। इसकी खास बात ये है कि इसमें 9 टावर है और ये लूसेंट के किलेबंदी का हिस्सा है। जब लूसेंट की किलेबंदी की गई थी तो इस वॉल को भी बनाया गया था। तो इसमें 9 टावर है, तो मिला के 9 पिलर्स टावर है। अंदर जब हम जाएंगे तो देखेंगे। और इसमें इसके एक टावर के अंदर घड़ी लगी है, उसमें 1535 उस पर तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब है कि 1535वीं सदी में इंस्टॉल किया गया था। ये इतना पुराना ब्रिज है। और उस घड़ी की खास बात ये है कि वो घड़ी आज भी बजती है। और इस शहर की जितनी घड़ियां हैं, जितने क्लॉक बजते हैं हर घंटे पर, उससे 1 मिनट पहले ये घड़ी बजती है। तो ये इस घड़ी का प्रिविलेज है और सबसे पुरानी घड़ी होने की प्रिविलेज इस घड़ी को मिलेगी। वाह, तो कह सकते हैं कि इस टावर का समय शहर के समय से 1 मिनट आगे चलता है। 1 मिनट आगे चलता है। और इसके 9 टावर्स में 4 टावर पब्लिक के लिए खुले रहते हैं जनरली। बाकी टावर नहीं खुले रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको कुछ टावर खुले मिलते हैं कि नहीं मिलते और कैसे वहाँ तक जाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है हम लोग आकाशवाणी या DD1 के लिए कर रहे हैं इंटरव्यू। हाँ बताइए। अच्छा, तो ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। चलो चलो, वेरी इंडियन थिंग। तो क्या बताइए थी, मतलब सारे टावर नहीं ओपन है? सारे टावर पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। 4 टावर है जो लिखा हुआ है इसमें ओपन है। ये देखिए, ये वो वाला है जो उसके मैप पे जो स्ट्रक्चर दिया रहता है। ये जो टावर है, देखिए सीढ़ी चढ़ते हैं कितना ऊंचा। यहाँ से आप शहर दिखा सकते हो चाहे तो, वाह। इस मॉल से। ऊपर भी इधर से ही जाना है? नहीं है, इधर से भी उधर से भी। साइड से। चलिए चलते हैं। तो मेन सारे स्ट्रक्चर नदी के आसपास ही बना देते थे। अच्छा, वहीं से चलो, उधर से चलते हैं। सामने लेकिन होगा ऐसे घूम के। सीढ़ियों पे ज्यादा ही थक जाएंगे, है ना? तो हम चढ़ाई चढ़ के पस्त होकर के ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए, हाँ, 5 टावर। एक तो हमने नीचे ही दिखा दिया था। तो ऐसे टोटल, अच्छा, तो अलग अलग शेप के भी हैं टावर, है ना? हाँ, तो शाम 4 बजे की घंटी बज चुकी है शहर के बाकी चर्च की। लेकिन अभी हमने ठीक 1 मिनट पहले इस फोर्टिफिकेशन के क्लॉक टावर की 4 घंटियां सुनी थी। जैसा कि बताया था सरोज जी ने कि इस टावर की घंटी शहर की सारी घड़ियों से 1 मिनट पहले बजती है। ये वाला था ना, ये टावर। फोर्टिफिकेशन से निकल के हमको दिख गई है बढ़िया मजेदार दुकान। हालांकि पता नहीं अभी खुली है कि नहीं। देखिए टाइम लिखा हुआ है। अरे बंद हो गई यार, 5:30 बजे खुलेगी, हमारे काम की नहीं है। लेकिन आपको दिखा देते हैं। यहाँ मिलता है भिंडी मसाला, बिरयानी, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, आलू गोभी मसाला, चिली गार्लिक रोटी बटर, नान। वाह, 5:30 बजे।
तो इसका नाम है रेस्टोरेंट का मिर्च मसाला। अगर आपको यहाँ कभी खाना हो तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। फोर्टिफिकेशन के बाहर निकलेंगे नौ टावर देख करके तो ये आपको स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसर्न की गली में मिल जाएगा। और ये टेक अवे है, ये देखिए, यहाँ से आप खाना लेकर के जा सकते हैं, खा सकते हैं, और चाहें तो यहीं बैठ के भी खा सकते हैं। खुला होता तो पता चलता। ऐसे ही यहाँ ये देखिए तंदूरी, ये भी है इंडिश स्पेशलाइजेशन। फ्रैंकफर्ट में तो ढेर सारे मार भरे पड़े थे। प्रिंस ऑफ इंडिया, स्वर्णा भवन, सब वहाँ फ्रैंकफर्ट में था। और हमने तो शहर घूमा भी नहीं ना, ये वाला अब हम घूम रहे हैं फ्रैंकफर्ट के बाद, है ना। ज्यूरिख कहाँ घूमे थे। तो आपको ऑलमोस्ट हर यूरोपियन सिटी में खाने पीने की इंडियन दुकानें या इंडिया के टेस्ट वाली दुकानें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन लोगों की ही होंगी, क्योंकि यहाँ इंडिया के नाम पे और भी कई देशों के लोग अपनी दुकानें, हमें पूरा डाउट है कि चलाते हैं। और फ्रैंकफर्ट में तो बॉलीवुड डीवीडी भी मिल रही थी, बॉलीवुड डीवीडीज। ये तो बिरयानी, ये तो एकदम बिल्कुल स्वर्ग वाली गली। ये देखिए बिरयानी हाउस। हाँ, तो ये बिरयानी हाउस में तो ओपन भी दिखा रहा है। और यहाँ शाही कबाब, वेज समोसा, और हमारे मतलब का बाकी ये है वेज बिरयानी। बाकी और भी यहाँ सब चिकन विकन बिरयानी, वो हमको खानी नहीं है। वेज समोसा 3 फ्रैंक का एक, समझ रही हैं आप। तो भाई बिरयानी हाउस भी बंद है, और ये देखिए जमुना का भी पोस्टर दिख गया हमको। हमें लगता है यहाँ ज़्यादातर इंडियन, ये जो इस तरीके के खाने वाले रेस्टोरेंट हैं, ये शाम को 5:30 बजे खुलते हैं और सुबह से खुल के दोपहर में 2 बजे बंद हो जाते हैं। तो शाम को, हाँ, लंच के टाइम पे ये फिर उसके बाद बंद रहते हैं, फिर शाम को खुलते हैं। और अभी यहाँ तो 4:15 ही बज रहा है, तो हमको लगी है भूख, तो हम इनके खुलने का तो इंतज़ार अब क्या ही करें। तो हम जा रहे हैं कहीं बर्गर किंग विंग देखेंगे।